नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। चलिए फिर आज शुरू करते हैं अपनी मॉक टेस्ट की, जो हमने डाउट वाला सोल्यूशन के लिए बोला था उसका पहला पार्ट है ये। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसका अगला पार्ट जो आएगा ना, उसमें काफ़ी अच्छे और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उनको भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट के साथ। देखो पहला क्वेश्चन है, 36 कलमों का क्रय मूल्य 32 कलमों के विक्रय मूल्य के समान है और 11 कलमों का अर्जित लाभ 7 कलमों पर दी गई छूट के समान है, तब क्रय मूल्य के सापेक्ष अंकित परसेंटेज क्या होगा। देखो पहली कंडीशन देखना क्या लिखा है, 36 का सीपी बराबर दिया गया था 32 का एसपी, यानी कि यहाँ से सीपी बटे अगर एसपी निकालेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36 हो गया। दूसरी कंडीशन देखो, 11 का जो प्रॉफिट है वो 7 कलमों के डिस्काउंट के बराबर है, यानी कि प्रॉफिट बटे डिस्काउंट 7 बटे 11 आ गया। अब यहाँ से देखो पहली कंडीशन में हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा था, यहाँ से देखना प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 1 रुपए का, लेकिन यहाँ पर देखो 7 का दे रहा है ना। अब तो एक वस्तु का प्रॉफिट आ गया ना यहाँ पर रेशियो निकालने के बाद, तो इसमें गुणा करने पड़ेगा 7 का, इसमें भी 7 का करना पड़ेगा, इसमें भी 7 का करना पड़ेगा, यानी कि नया कॉस्ट प्राइस बन गया 56 और सेलिंग प्राइस हमारा नया बन गया 963। बात समझ में आई ना इसको। आगे हम देखते हैं डिस्काउंट दिया गया है, तो जो डिस्काउंट दिया गया है वो मार्क प्राइस पर दिया गया होगा। सिंपल सी बात यही है, यानी कि अगर मार्क प्राइस पर डिस्काउंट हम देंगे, 11 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो ये क्या बनेगा जाके, ये सेलिंग प्राइस बनेगा जाके। और सेलिंग प्राइस कितना दिया था, 63 दिया था, यानी कि मार्क प्राइस बराबर हो गया क्या, 63 प्लस का 11 हो गया, यानी कि 3 1 4 6 1 7 हो गया। यानी कि अब इन दोनों का हमें क्या निकालना था, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना था। तो देखो क्या दिया था, 56 दिया था, 56 दिया था और क्या दिया था 74। यहाँ से निकाल लेते तो देखो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। तो यहाँ से देखो 9 रुपए का हो रहा है, तो 9 बटे 28 यही तो निकालना है। सापेक्ष अंकित परसेंटेज क्या है, तो 9 बटे कितना करना पड़ेगा 28, गुणा करेंगे 100। तो यहाँ से 4 सत्ते 28 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि इधर लिख सकते हैं 25 नेमा 225 बटे 7। यहाँ से करेंगे 7 3 21, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 1 बच गया, यानी 32 सही 1 बटे 7% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो ये भी सरल सवाल था, ऐसा नहीं था कि चलो प्रैक्टिस नहीं होती ना तब हो सकता है छूट जाए। और देखो फोटो भेजा करो थोड़ा वाइट रहे, ठीक है, ऐसे कलर भेज देते हो तो दिक्कत होती है। देखो 20 कर्मचारी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 कर्मचारी को कितने दिनों के बाद कार्य को छोड़ देना चाहिए जिससे कि कार्य 35 दिनों में पूरा हो जाए। तो यहाँ से समझो बात को, कार्य होना था 30 दिन में पूरा, लेकिन हुआ कितने दिन में, 35 दिन में पूरा हुआ, यानी कि यहाँ से तो कुछ गड़बड़ हुआ ना। 5 दिन जो एक्स्ट्रा लगे वो काम किसने किया, भाई 20 लोग शुरू में थे, 5 लोग चले गए हैं, तो बचे 15 लोगों ने 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया, यानी कि ये देखो गुणा कर दिया, ये हो गया टोटल काम। ये किसका काम था, ये जो 5 लोग चले गए हैं। समझ में आ रही बात, यानी कि यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये कितना काम छोड़ गए थे, अपना 15 दिन का काम छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, या तो जैसे 20 दिन का काम था गुणा करते 30, तो 20 तिया 60 हो गया। अब यहाँ से देखो चले कितने लोग गए, 5, बचे कितने, 15 लोग बचे, तो 15 गुणे अगर 35 करते तो 15 पना 75 हो गया, यहाँ से लगा 7, 15 तिया 45 और 7 52 हो गया। अब यहाँ से देखो कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखो 5 लोगों का भी तो कार्य है। तो यहाँ से इसको माइनस करते हैं, 10 से 5 गया 5 बचा, 9 से 2 गया 7 बचा, तो 75 बचा। ये 75 काम कितने लोगों को, 5, यानी कि ये 15 दिन का काम ये इन लोगों का था। समझ में आ गई बात। अगला सवाल देखते हैं। एक घनाव बनाने के लिए 49-13 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घनों को मिलाया गया है। घनाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अंतर क्या होगा। देखो कैलकुलेटिव थोड़ा सवाल था, लेकिन इतना कैलकुलेटिव भी नहीं था कि कोई कर ना पाए। देखो एक ही बराबर दिया गया तो 49-13, ये किसका क्यूब होता है, 17 का। ठीक है, ये अगर क्यूब नहीं याद होगा तो कैलकुलेटिव और ज्यादा हो जाएगा। फिर देखो वो कह रहा है आयतन वाले 2 घनों को मिलाया गया है, यानी कि मान लो तुम जिस कमरे में बैठे हो वो ये एक कमरा ये है, पड़ोस वाला कमरा तुम्हें अच्छा लगता ही है, अगर कोई होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इन दोनों कमरों की देखो लंबाई चौड़ाई सब 17-17 थी, बाद में क्या कहा, प्लान बना कि भाई इनको दोनों को मिला देते। ठीक है, बढ़िया से मिल गया। अब यहाँ से देखो फर्क किस पे पड़ा, केवल लंबाई पे पड़ा, यानी कि एल बराबर केवल होगी 34, बाकी तुम्हारी वी बराबर 17 रहा, एच बराबर कितना रहा 17 रहा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दोनों का एरिया तो निकाल ही लोगे, यानी कि 2 गुणे 6 गुणे
ए स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा 2LV प्लस का BH और प्लस का HL। यहाँ से कैलकुलेशन आप लोग स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एकदम बिंदास सवाल निकाल लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन भी कम करनी है भाई। कैसे कम करनी है? अब ये तो तुम्हें देखो फिक्स था, यानी कि 12A स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसकी कंडीशन देखो, केवल ये वाली यहाँ से देखो, अगर हम दोनों को अलग अलग ही रखते तो 6 स्क्वायर यानी 2 गुणे 6A स्क्वायर लेना पड़ता, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर ये दो फलक गायब हो गई। यही तो हुआ, इसके अलावा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। यानी कि अगर एक फलक का देखते एरिया तो 17 गुणे 17 हो गया, और दो फलक का तो गुणे हो गया, यानी कि ये माइनस और कर देते इसमें से, तो इसका ये वाला एरिया जो निकालोगे वो आ गया। यानी कि जब यहाँ से बाहर निकाल के लिखते तो माइनस का 6 दूनी 12A स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, 17 गुणे 17 गुणे 2 हो जाता, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ से देखो 289 गुणे 2 हो गया, यानी कि 2 ने में 18 हो गया, 28 दूनी 56 हो गया, 56 1 57, यानी 578 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो एक सवाल था बहुत अच्छा, इसको नोट डाउन कर लेना। रीजन क्या है इसका नोट करने का, कि ये हमेशा ऑप्शन के थ्रू होते हैं। उसका भी रीजन होता है, जैसे मान लो A+B दे रहा था 15 दिन में कर रहा था। अब दूसरी कंडीशन में दे दिया ए कह रहा है A से 40 घंटे अधिक समय लगेगा, किसको? B को। यानी कि अगर A हमारा X ले रहा है, कौन सॉरी A यहाँ नीचे लिखते हैं, A अगर X ले रहा है तो B कितना लेगा? X + 40 लेगा। अगर हम यहाँ से टोटल निकालते तो देखो LCM लेते ये आता, और बटे में क्या करना पड़ता है? हमें X प्लस का X + 40 ये आ जाता। इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 15, वो ये थी। तो समझ गए बात को? तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा ना, ऐसा ही लगता है नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसको करते हैं ऑप्शन से। हमेशा याद रखना है, ऐसे सवालों को करेंगे ऑप्शन से। अगर नहीं ऑप्शन से करोगे तो बहुत लंबे फंस जाओगे। देखो ए द्वारा लिया गया समय कितना था? हमने मान लिया ऑप्शन ले रहे हैं 20 था, तो ए ने अगर 20 लिया है, A+B ने कितना लिया था? 15 लिया था। यहाँ से LCM लेते तो कितना आ जाता? 60 आ जाता, यानी कि 20 3 60, 15 चौको 60, यानी कि ए की इफिशियंसी 3 है तो बी की इफिशियंसी 1 हो गई। यानी कि ए अगर 20 दिन ले रहा था तो बी अकेले काम करता तो कितने दिन लेता? 60 दिन लेता। यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना? 40 दिन आ गया। सेटिस्फाइड हो जाता, आंसर लगा देते हैं। समझ भाई? हमेशा ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना, और कॉपी में नोट कर लो। नोट नहीं करोगे क्या होता है, अचानक आ जाते फिर फंस जाते हैं। नोट कर लेना, बार बार इसको देखना और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए फिर इतने ही सवाल थे, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बहुत अच्छे सवाल लेके आएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।